हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो अपनी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है द वोकेबलरी शो। तो आपको पता है वोकेब इंग्लिश के सेक्शन में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे अपन द हिंदू एडिटोरियल के जो इंपॉर्टेंट वोकेब होती है, जो आपके एग्जाम में आने लायक होती है, जो 6 मंथ की होती है, उनको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो बस वीडियो को देखिए, यहाँ पे छोटा सा वीडियो होगा, यहाँ पे 12 to 15 मिनट का। और यहाँ पे रोज़ के रोज़ अपन यहाँ पे वॉकेब बहुत सारी है जो रिवाइज करते रहेंगे। आज डे नंबर 11 है। इससे पहले अपन ने बहुत सारी वॉकेब की है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से जाके उनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपके फ़ायदे के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वर्ड नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो देखिए, कॉन्टिजेंट, ठीक है ना। तो कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन जेंट है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं कि वो कौन सा जेंस है जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो एक कंपनी है भाई, ठीक है ना, उसमें है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जेंस होता है, ठीक है ना। दिल पे मत लेना भाई, लेडीज़ भी हो सकती है, पर अपने को याद करना है। जो कौन होता है भाई, सीईओ होता है, उसके ऊपर पूरी है जो आपकी कंपनी डिपेंड रहती है। तो कौन सा जेंस है भाई जिसके ऊपर अपन यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे उसके ऊपर निर्भर रहते, डिपेंड रहते। तो कॉन्टिजेंट, डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशन बिंग मीट, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, किसी कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे कंडीशनल होना, डिपेंडेंट होना, सब्जेक्ट टू होना, ठीक है ना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। अनकंडीशनल भाई, कोई कंडीशन नहीं है भाई, आप फ्री हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो। तो ये इसके सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है ना। आगे देखिए, इंटरमिनिएबली। इंटरमिनिएबली का मतलब क्या होता है, अनंत रूप से, यानी कि ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे आपकी लगातार चलती रहती है, उसको बोलते हैं अपन इंटरमिनिएबली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से अगर देखें, सीमिंगली, एंडलेस और विदाउट लिमिट, यानी कि जो चलता ही रहता है बिना रुके, बिना किसी लिमिट के, कोई भी चीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरमिनिएबली, ठीक है ना। एंडलेस होती है, सीजलेस होती है, परपेचुअली होती है, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम, ब्रीफली, यानी कि शॉर्ट में, छोटा, टेम्परली, कुछ क्षण के लिए, कॉन्जिक्यूटली, ठीक है ना। इन सब का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, या फिर कोई लिमिट फिक्स कर दे अपन, तो ये उसका मतलब होता है। आगे देखिए, लुक वार्म। लुक वार्म का मतलब क्या होता है भाई, दो मीनिंग होते हैं। एक तो जैसे कोई अपन बोलते हैं कि गुनगुना, ठीक है ना, तो गुनगुना पानी होता है तो उसको अपन बोलते हैं लुक वार्म वाटर है, जो गर्म कर लीजिए। आपने बहुत सुना भी होगा कि पीने के लिए हमेशा लुक वार्म वाटर आपको यहाँ पे पीना चाहिए सर्दियों में, ताकि आपका क्या रहे भाई, गला ठीक रहे, ठीक है ना। तो लुक वार्म का मतलब एक तो होता है ठंडा, ठीक है ना, ठंडा नहीं होता, ये हल्का गर्म होता है। और एक होता है उदासीन। उदासीन का मतलब एक किसी पर्सन को अपन लुक वार्म बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, वो एनर्जी नहीं रहती एकदम, किसी में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, ठीक है ना, किसी में मन ही नहीं लगता, उसको बोलते हैं। शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट, बहुत ही कम, न के बराबर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना किसी में, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे लुक वार्म। या फिर गुनगुना, टेपिड, ठीक है ना, टेपिड है, इनडिफरेंट है, हाफ हार्टेड है। टेपिड का मतलब एक तो डरपोक होता है, इनडिफरेंट यानी कि ना तो खुशी ना ही गम, कुछ नहीं, बस एक जैसा बैठा रहता है। हाफ हार्टेड यानी कि बिना मन के अपन कोई भी काम करते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं भाई, उसमें अपन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको बोलते हैं। एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है भाई उसमें, पैशनेट होता है अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, वो पैशनेट होता है, यानी कि उसमें दिलचस्पी रखता है आपका। फेयरी, ये सब इसके एंटोनिम्स है। आगे देखिए, आगे आपका पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब, निर्धन आदमी। कैसे याद रखोगे, पापड़। अब जो पापड़ की सब्जी बना के खाते हैं भाई, वो गरीब लोग होते हैं। क्या आपने देखा अमीरों को कभी पापड़ की सब्जी खाते हुए भाई, पनीर, मशरूम, ऐसी ऐसी सब्जियां खाते हैं वो, ठीक है ना। पर पापड़ की सब्जी कौन खाता है भाई, गरीब लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखोगे पॉपर को कैसे, पापड़। तो पापड़ की सब्जी खाने वाले भाई क्या होते हैं, गरीब होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉपर। ए वेरी पुअर पर्सन, स्पेशली वन हु डिपेंड्स ऑन पब्लिक चैरिटी, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या होता है भाई, लोगों की दान दक्षिणा पे निर्भर रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या है, पॉपर। बेगर, भिखारी, इंडिजेंट, ठीक है ना, यहाँ पे डेस्टिट्यूट होना, मेंडिकेट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे गरीब है, जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वेल्थ का मतलब धनी, एफुलेंट, जिसके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मिलीनियर, आपको पता है मिलीनियर, बिलीनियर, रिच पर्सन, ठीक है ना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। आगे देखो यहाँ पे,
फॉर्टिट्यूड्स इसका मतलब होता है संयोगवश या आकस्मिक, यानी कि अचानक से सडनली कोई भी काम हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्टिट्यूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रास्ते से जा रहा था अभी, अचानक से मेरे को 40 रुपीज़ मिल गए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो 40 रुपीज़ मिल गए मेरे को, फॉर्टिट्यूड्स इसका मतलब क्या है भाई, हैपनिंग बाई चांस, लक बाई चांस होता है, ऑफन इन ए लक और बेनिफिशियल वे, यानी कि लक से, भाग्य से आपके लाभ के लिए कोई काम हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, फॉर्टिट्यूड्स। तो 40 रुपीज़ मिले भाई आपको, बहुत लकी हो आप, जाओ चाट जलेबी खाओ। एक्सीडेंटल, अचानक से हो जाना, सेरेंडिपिटस, ठीक है ना, लकी होना, चांस होना, ठीक है ना। यहाँ पे इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब होता है भाई जानबूझ के कोई काम करना है यहाँ पे। आकस्मिक, संयोगवश नहीं होना भाई, आपने जानबूझ के किया, प्लान करके किया है भाई, आपने कोई भी चीज़ है प्लानिंग करके की, डेलिब्रेटली की है आपने, डेलिब्रेट, ठीक है ना। यहाँ पे सोच समझ के काम करना, प्लान करके काम करना। माहिम, अराजकता, यहाँ पे क्या होता है, अराजकता का मतलब होता है कि जहाँ पे आप देखो कि किसी एक पर्सन की अगर गवर्नमेंट होती है, तानाशाही बोलते तो वहाँ पे क्या चलता है भाई, जैसा बोले वो वैसा करना है भाई, इसको बोले कि मार दो, फांसी दे दो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है। तो माहिम यानी कि वायलेंट, कैओटिक, डिसऑर्डर, हैवोक, इसका मतलब होना है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होना, डिसऑर्डर होना वहाँ पे, ठीक है ना, जुल्म होना, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो महामहिम कैसे याद रखोगे भाई, तो जो भी महामहिम होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अराजक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने पे क्या करते हैं भाई वो, तो बहुत ज़्यादा अपने पे यहाँ पे क्या करते हैं, वायलेंट होते हैं, अपने ऊपर मारपीट करते हैं भाई अपने को, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर निर्दयी होते हैं। तो महामहिम क्या है भाई, बहुत ज़्यादा अराजक है यहाँ पे, ठीक है ना। केओस होना, डिसऑर्डर होना, एनार्ची, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर होना, काम होना, पीस होना, ठीक है ना, शांति होना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होना, अशांति होना, और यहाँ पे शांति होना। आए समझ में आपका। आगे देखो यहाँ पे पॉइग्नेसी, पॉइग्नेसी का मतलब क्या होता है, मार्मिकता, भावनात्मक तीव्रता, ठीक है ना। तो यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग है भाई, ठीक है ना। तो आप देखते हो भाई कोई काम करते हो, उसके बाद में अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता, आपको आपने मन में देख लिया भाई कि मैंने कोई बुरा काम किया, तो मन ही मन में गिल्ट रहता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे पॉइग्नेंसी, ठीक है ना। द क्वालिटी ऑफ इवोकिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, अपने मन के अंदर उदासी या फिर यहाँ पे पश्चाताप की बहुत ज़्यादा फीलिंग होना, उसको क्या बोलते हैं, पॉइग्नेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे भाई, एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, सामान उठा रही थी, आप पास में से जा रहे थे, उसने बोला आपको मदद करने के लिए, तो आपने मना कर दिया भाई कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो प्रेगनेंसी में आपने किसी की मदद नहीं की, तो इसका गिल्ट है जो आपके हमेशा मन में रहेगा भाई कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, वेट उठा नहीं सकती है, आपसे मदद मांगी फिर भी आपने नहीं की, तो इसका मतलब आपके मन में है जो एक तरह से क्या रहेगा, रेगरेट रहेगा। तो पॉइग्नेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी में भाई किसी की मदद नहीं करोगे, तो आपके मन के अंदर क्या रहेगा, एक तरह से सैडनेस और रिग्रेट रहेगा, ठीक है ना। डीप इमोशन रहना, इंटेंसिटी रहना, पैथोस रहना। एंटोनिम्स क्या होते हैं, इनसेंसिटिविटी, कोई भी मन के अंदर कुछ भी नहीं होना भाई, डलनेस होना, नम्बनेस होना, ठीक है ना, भावहीन हो जाना, ठीक है ना, भावहीन हो जाना। यहाँ पे उम्मीद आपको वर्ड याद रहेगा। आगे देखो यहाँ पे डिस्टोपेन, इसका मतलब होता है विकट भावी संसार या अमानवीय दुनिया, यानी कि ऐसी दुनिया, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है भाई बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, जैसे आज का संसार है, कितना कंपटीशन है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है जो यहाँ पे अपनी दुनिया में, पहले की दुनिया और अब की दुनिया में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा भाई, आज की दुनिया है जो बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो गई भाई, निर्दय हो गई, अंदर फीलिंग्स नहीं है, सब पैसों के पीछे, यहाँ पे नाम के पीछे भाग रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। एक पर्सन को दूसरे पर्सन की यहाँ पे क्या नहीं है भाई, चिंता नहीं है, सब मतलबी हो गए यहाँ पे आज की दुनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप याद रखोगे तो डिस्टोपेन, तो ऐसे याद रखो दोस्तों का पेन। अब अगर दोस्तों का पेन है आपके अंदर, तो अब आपने किसी दोस्त को धोखा दे दिया, तो आपके मन में क्या रहेगा, दुख रहेगा भाई। तो फिर आपके लिए वो संसार है जो किसी काम का नहीं भाई। अगर आपने अपने दोस्त को ही धोखा दे दिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या रहेगा भाई, दुख रहेगा। आप समझोगे भाई मैं इंसान ही नहीं हूँ, अपने दोस्त को ही धोखा दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो डिस्टोपेन का मतलब होता है दोस्तों को पेन, दोस्तों को धोखा दिया उसका पेन है। रिलेटिंग टू एन इमेजिन्ड स्टेट और सोसाइटी वेयर देयर इज़ ए ग्रेट सफरिंग, यानी कि एक ऐसी दुनिया, ठीक है, इमेजनरी, जैसा आपने देखा होगा, एक दुनिया देखी होगी आपने यहाँ पे, अगर आपने ये मूवी देखी होगी छावा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे औरंगजेब जब था, उसने कितना यहाँ पे है जो अपने इंडिया पे कितना ज़्यादा यहाँ पे उसने क्या किया था, आतंक फैलाया था, लोगों को मारा था, काटा था। तो उसी तरह की स्टेट को बोल रहा है जहाँ पे क्या होता है भाई,
ग्रेट सफरिंग, बहुत ज़्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है यहाँ पे, ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है लोगों के साथ में, ऐसी यहाँ पे स्थिति को बोलते हैं। एपोकलिप्टिक्स, ये एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम है, ठीक है ना, उसे याद रख देना, ठीक है ना। नाइटमेरिश, यानी कि वो रात को जो सपने आते हैं आपको, भयानक सपने। टोटलिट्रेशन, ठीक है ना। ऑपरेसिव, ये सारे क्या है भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है सारे आपके। यूटोपियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी दुनिया जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है ना। एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहाँ पे सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, उसको, ऐसी दुनिया को अपन यूटोपियन कहते हैं। और एक मूवी भी बनी थी आपकी यूटोपिया, अगर आपको ध्यान है तो। आइडियल, परफेक्ट होना, हारमोनियस होना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मधुर होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होना, रहने का मन करना, ठीक है ना, ऐसा। आगे देखिए यहाँ पे क्लैंडस्टाइनली, गुप्त रूप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़, सीक्रेट मैनर में आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्लैंडस्टाइनली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने, ठीक है ना, कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ पे रखोगे पहले तो क्लैंड, तो आप कैंडल से याद रख दो कि वह कैंडल लेके चुप चुप के है जो मेरा पीछा कर रहा था, ऐसे याद रख सकते हो। कैंडल लेके चुप चुप के मेरा क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, तो क्लैंडस्टाइनली, तो कैंडल लेके वो मेरा पीछा कर रहा था गुप्त रूप से, यानी कि चुप चुप के। सिक्रेटिव और कंसील्ड मैनर में, चोरी छुपे आपका पीछा कर रहा था। ऑफन टू अवॉइड डिटेक्शन, यानी कि अवॉइड डिटेक्शन का मतलब है कि आप उसको पहचान नहीं पाओ, उसको पकड़ नहीं पाओ, ऐसे तरीके से उसका पीछा करना। सीक्रेटली, कॉवर्डली, फर्टिवली। अब एक कॉवर्डली का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, कवर करना, छुपाना। एक होता है आपका ओवर्टली का मतलब होता है ओपनली, ठीक है ना, वर्ड याद रखना दोनों। देखो आ गया ओपनली, पब्लिकली, ट्रांसपेरेंटली, ठीक है ना, यानी कि जो भी करोगे खुलेआम करोगे, लोगों के सामने करोगे, सब कुछ बता के करोगे, वही बोलते हैं ना छाती ठोक के करेंगे, वो वाला है यहाँ पे इसका एंटोनिम्स। आगे आज का लास्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट, इसका मतलब है अनजाने में हुआ है, ठीक है ना। तो इन लगते ही देखिए, एडवर्टेंट का मतलब है जो आपने क्या किया भाई, बहुत ही सोच समझ के जानबूझ के किया है, और इन लगते ही मीनिंग चेंज, अनजाने में हुआ है। नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिब्रेट प्लानिंग और इंटेंशन, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं किया है भाई, अपने आप हो गया है। अनइंटेंशनल होना, एक्सीडेंटल होना, केयरलेस होना, ठीक है ना, लापरवाही से कोई काम हो जाना, एक्सीडेंटल हो जाना। इंटेंशनल, जानबूझ के करना, डेलिब्रेटली करना, यहाँ पे प्लान्ड करके करना, ठीक है ना, इसके क्या होते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स होते हैं। ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।